गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में मिल रहे हैं हम 2 से 3 दिन के बाद। 2 दिन तक का मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया था और ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 6 बजने वाले हैं। और ये देखिए, आज काफ़ी दिनों बाद मुझे मौका मिला है कि मैं मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा फ्रेश एयर जो है वो फील कर रही हूँ। वैसे तो काम करते रहते हैं, काम में पता नहीं चलता। देखिए, सुबह जो है उठना तो मुझे 5 बजे होता है, लेकिन क्या होता है कि पहले 6 बजे लाइट चली जाती है, तो सबसे पहले मैं उठ करके पापा की चाय बनाती हूँ और फिर मोस्टली जो जितना पीने का पानी, टैंक वगैरह जो भी भरना होता है वो सब भर के रखती हूँ। और फिर भैंस के नीचे को भी मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद तो पापा चले गए थे दूध लेने के लिए। वैसे तो पापा बैठे रहते हैं ना चौक में, तो कभी ऐसे बैठना नहीं मिलता, लेकिन बहुत सुकून मिलता है। और ठंडी ठंडी हवाएं और जो उगते हुए सूरज की जो सनलाइट है वो जो मतलब पौधों पर पड़ती है, प्लांट्स पे पड़ती है, तो देखिए पेड़ कितने सुंदर लगते हैं। और गाँव की यही सबसे बड़ी ब्यूटी है कि गाँव में हर घर में आपको हरे भरे बहुत बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं। और इन पर पक्षियों की चहचहाहट जो होती है, चिड़ियों की चहचहाहट, और सुबह सुबह का माहौल मतलब इतना सुकून वाला माहौल होता है सुबह सुबह कि चहल पहल सब काम करने में, मतलब अपने घर के सभी सबकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। और तो अभी ये फिर से मैं आ गई थी किचन में और मैंने रात को जो है बर्तन वगैरह बास्केट में ही छोड़ दिए थे। कभी कभी हो जाता है ना कि आलस, तो मैंने फटाफट से बर्तन जो हैं बास्केट से निकाल कर सभी को स्लैब पर लगा दिया है, जिसको जहाँ रखना होता है। और फिर मैं एक बार दोबारा से डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर छिपकली आने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और जो है खुला घर है तो छिपकली वगैरह आती ही रहती हैं। और फिर जो है तो मुझे लगता है कि कहीं गैस पे, मतलब जो हमारा कुकटॉप है, ये इस पे को घूमते तो होंगी ही, इसलिए मैं इनको तुरंत से साफ़ कर देती हूँ। करके फिर मैं साथ के साथ कर दूँगी नाश्ते की तैयारी, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे तो बच्चे का टिफ़िन भी बनेगा। उसके लिए मैं आज बनाऊँगी जो है आलू वाले देसी स्टाइल मिक्स्ड ऑनियन मिक्स करके उसी में स्टफ्ड सैंडविच बोल लीजिए या बर्गर टाइप बोल लीजिए। तो मैं आज देसी स्टाइल में आलू की स्टफिंग डालकर बाकी सैंडविच बनाऊँगी, क्योंकि 1 तारीख थी तो कल भैया सब्ज़ी वाले भैया वो आए नहीं थे, तो टमाटर खीरा अवेलेबल नहीं था। और फिर मुझे मिक्स करके आलू का ये बनाना था, तो इसलिए आलू बॉईल कर दिए थे मैंने और साथ साथ किचन की दोबारा से क्लीनिंग कर दी थी। उधर बच्चों को उठा दिया है, तो एक बार तो मैं उनको उठा आई हूँ, लेकिन फिर से उठाने पड़ेंगे। तो चलिए कोई नहीं, उनका काम हो जाएगा। और फिर जो है कल 2 दिन से व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि दादी जी के यहाँ पर पूजा थी। तो जो आप सभी को पता होगा, जो लेडी हैं वो सब जानती है कि इन दिनों जो भादव का जो महीना होता है, भाद्रपद, इसमें एक दिन तो सभी औरतें व्रत रखती हैं, पूजा होती हैं। तो मोस्टली तो औरतें ही इस व्रत को करती हैं। तो वहाँ दादी जी के वहाँ चले गए थे और फिर कुछ घर के थोड़े बहुत छोटे मोटे काम थे, सुबह से बिजी से हो गए थे, थोड़ा रूटीन बिजी चल रहा था तो नहीं कर पाई थी। और थोड़ी भैंस की तबीयत थोड़ी अजीब सी लग रही थी, क्योंकि हमारी भैंस की जल्दी ही डिलीवरी होने वाली है। तो फिर थोड़ा लगा कि कहीं देखते हैं, 2-4 दिन में उसकी डिलीवरी भी नज़दीक है, फिर तो उसका भी ध्यान देना होता है। तो फिर कल मैंने वीडियो शूट की थी और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज ही शाम दोपहर तक मैं इसको 4 बजे तक मैं इसको अपलोड कर दूँगी, तो 4 बजे तक मेरा ये व्लॉग आ जाएगा। तो देखिए, मैंने इन आलू को, माही उठ कर मेरे पास आ गया है और अभी इसको आलस आ रहा था, तो ये मेरे पास ही बैठ गया था आकर के। और मैंने ना यहाँ पर एक छोटी सी मूड़ी रख रखी है, क्योंकि जिस दिन ज़्यादातर मेरे पैरों में दर्द बना रहता है, पता नहीं क्यों मेरे तलवे और पैर जो हैं बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। तो किसी दिन मुझसे खड़े होकर ज़्यादा देर काम नहीं होता है किचन में, तो मैं उसमें बीच बीच में बैठ जाती हूँ, उसमें तो रेस्ट ले लेती हूँ बैठ बैठ करके। और कभी तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभी रिलीफ हो जाता है, पता नहीं है क्यों होता है। और देखती हूँ, कभी डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। कोई लोग कह रहे हैं कि आप शुगर चेक करा लीजिए, और कभी कभी थायराइड की प्रॉब्लम हो, क्योंकि गले में भी थोड़ी सी दिक्कत फील होती है, तो गला भी भारी भारी सा, हैवी सा फील होता है, इसलिए। तो देखिए, इसमें नॉर्मली वैसे ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बहुत सिंपली मसाले डाले हैं और 2 प्याज कट करके डाल दिए और 1 हरी मिर्ची डाल दूँगी इसमें, और गरम मसाला, थोड़ी कलर वाली मिर्ची, कश्मीरी मिर्च, थोड़ा चाट मसाला और धनिया पाउडर मेरा जो है ख़त्म हो रखा है, तो
जो साबुत धनिया है वो इस बार थोड़ी गलती से ना दुकान वाले भैया ने पिसा हुआ धनिया नहीं दिया था, साबुत धनिया दे दिया था। तो वो मैंने सुखा तो दिया, लेकिन उसको पीसने का मेरा टाइम नहीं लग रहा है, तो वो मैं पीस नहीं पा रही हूँ, इसलिए इसमें नहीं डालूँगी। और फिर नाश्ता बनाने के बाद मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में फिर काम तो हो गया था, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। तो ये पापा ने कल जो है आटा पीसा था, तो इसको पूरी रात मैंने ऐसे रखा रहने दिया, क्योंकि बरसात का जो मौसम होता है, वैसे बरसात तो चली गई है, लेकिन फिर भी इन दिनों जो गर्म आटा हम डाल देते हैं तो उसमें ना फिर सुलसुली, जिनको छोटे छोटे से कीड़े जैसे होते हैं हमारे यहाँ, उनको सुलसुली बोलते हैं, तो वो हो जाते हैं। तो इसको आटे को पूरी रात मैंने ठंडा होने दिया और उसके बाद मैं इसको इसमें स्टॉक कर दे रही हूँ। और पीछे से शैडो भोग रहा है, तो अवॉइड करना, वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उसकी वॉइस आ ही रही है, तो इसको रख दूँगी करके। फिर उसके बाद में मुझे ये जो कपड़े कल परसों हमने धोए थे, कुछ परसों धोए थे, कुछ कल धोए थे, लेकिन फोल्ड नहीं कर पाए थे क्योंकि चले गए थे ना दादी जी के यहाँ, तो शाम तक आए थे, तो ये इसलिए। और वहाँ जाने पर हम आए थे शाम को 3:30-4 बजे के आसपास, तो एक नुकसान भी हो गया था, क्योंकि बंदर तो यहाँ पर नुकसान करते ही हैं बहुत ज़्यादा। तो शैडो दूसरे रूम में सोया हुआ था और इधर का गेट जो है आयु ने हम यहाँ थे नहीं, हमारे से पीछे बाद में यहाँ पे गेट खोल दिया था, तो यहाँ पर बंदर बढ़ गए थे। और मेरी जो छोटी सिस्टर है उसका कुर्सी पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से फाड़ दी थी बंदर ने उठा करके। उसको ऐसे नहीं छोड़ा था कि उसको कहीं से भी सील ले, तो ऐसे ही ऑनलाइन कपड़ों का ऐसे ही नुकसान करते हैं बंदर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं आजकल। तो जी बंदरों को क्या किया जा सकता है। तो देखिए ये वो कुर्ती है, और मैंने सोचा मैंने आपको दिखाई भी है कि इसकी कितनी बुरी हालत बनाई है बंदर ने। तो मैं सोच रही थी कि ब्लाउज में से इसी से इसको साफ़ कर दे, तो मैंने इस टंकी में इसको, ये जो बॉक्स है इसमें बाल्टी में भर भर के आटे को रख दिया है, और आटा बच गया था, इसमें पूरा आटा आया नहीं था। तो फिर मैं इसको दूसरी टंकी में रिता दूँगी, उसमें मतलब डाल के रख दूँगी और इसको साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि आटा आटा हो जाता है फिर उड़ जाता है। और पता है ना, पंखा चल रहा था, जो फ़ैन चल रहा था, मैंने फ़ैन को बंद करना या मेरे ये ध्यान नहीं रहा, और कुछ गर्मी भी हो रही थी तो इसलिए फ़ैन नहीं बंद किया, तो सारा आटा उड़ के मेरे फेस पे आ रहा था। तो चलिए, कभी कभी नहीं ध्यान रहता है तो हो जाती है ऐसी मिस्टेक। और जस्ट इसके बाद में ही फिर हम ये कपड़े फोल्ड करके रख देंगे। और फिर जो है खाने को भी लेट हो रहा था, तो इसके बाद फिर पापा को बोला था, तो पापा लौकी लेकर आ गए थे, और पापा इतनी बड़ी लौकी लेके आए थे, कम से कम 2 किलो की लौकी। तो उसको फिर मैंने उसमें से हाफ करके थोड़ी लौकी की सब्ज़ी बना दी थी, घिया, मतलब यहाँ पे घिया भी बोलते हैं लौकी को। तो और ये देखिए शैडो का फेस, मेरी छोटी सिस्टर ने शैडो का फेस कैसा बना दिया है, बोल रही इसको गोरा बना रही हूँ, उसको मतलब आटा लगा दिया है उसके पूरे फेस पे। और देखिए यहाँ पर हम बातें कर रहे थे। तो सारा खाना वाना खाने के बाद में हम फिर बाद में दोपहर में थोड़ा लेट गए थे, थोड़ा आराम करने लगे थे। और फिर उसके बाद ये शाम का टाइम है, तो शाम को पापा को चाय वगैरह देने के बाद में फिर मैंने मंदिर साफ़ करना था मुझे, तो मैं मंदिर साफ़ करने लग गई हूँ। और मुझे यहाँ पे इसमें, वैसे तो मेरे पास इसमें बिछाने के लिए कपड़ा भी था, लेकिन कपड़ा वो खंडित हो गया था, तो कपड़ा तो मेरे पास था नहीं, तो मैं इसमें अब जो ये कलरफुल जो पेपर है इसको मैं बिछा दूँगी। और ज़्यादातर मैं रेड कलर का ही इसमें यूज करती हूँ, और मतलब कपड़ा मैं नवरात्रों में लेके आऊँगी। तो इसी के साथ साथ मुझे आपसे एक न्यूज़ भी शेयर करनी थी, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से व्लॉग भी नहीं आ रहा था और मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मेरे मतलब 100 यानी 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे, और ये मेरे 1 हफ़्ता पहले ही हो गए थे। इसके बाद अभी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और इस दिन का वेट, मैं कैमरे के सामने से आके आप सभी को थैंक यू उस दिन बोलूँगी जिस दिन मेरे 1K सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे और मेरा क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार दीजिए, और मेरी फैमिली जो हमारी जो आपकी फैमिली है उसको जल्दी से बड़ा कीजिए, और ताकि मैं भी आपसे बातें करने में मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा।
और मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये सब नहीं हो पाएगा। और मैं आप सभी को, जो बड़े माता पिता, बड़े भाई बहन हैं, उन सभी को दिल से उनको चरण स्पर्श करती हूँ। और जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, जो मेरे वीडियोस वगैरह देखते हैं, उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे 1 हफ्ता पहले। मैं आप सभी का धन्यवाद नहीं कर पाई थी। और अभी जो है, और जो छोटे बच्चे हैं, कुछ बच्चे भी मेरी वीडियो देखते हैं, तो उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। और आप सभी लोग मुझ पर अपनी प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। देखिए, लोगों को बातें बनाने के मौका, यहाँ पर भी लोग बहुत सी बातें बनाते हैं, बहुत से लड़के मजाक भी करते हैं कि ये करती है आपकी, वो ये करती है, लेकिन नॉलेज तो नहीं है ना किसी को। और हम किसी के जो भी कमेंट है, मतलब जो जिसकी सोच है, उसको नहीं बदल सकते हैं। देखिए, मैं सबको इग्नोर करके अपना काम कर रही हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊंगी, उस दिन सबके मुंह खुद से बंद हो जाएंगे। तो मुझे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं सबको इग्नोर करके और मेहनत करती जाऊंगी। और एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। स्ट्रगल करे बिना मैं पीछे से बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। जितना स्ट्रगल करना पड़े मैं करूंगी। और ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। तो आज 100 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो एक दिन मैं चाहती हूँ कि भगवान करे, माता रानी की कृपा से और आप सभी के सपोर्ट से मेरे नवरात्र तक 1K सब्सक्राइबर हो जाए, यानी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और मेरी फैमिली भी बड़ी हो जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर से, और बेल आइकन को प्रेस करके घंटी को दबा दीजिएगा, जो रेड बटन होता है, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। और चलिए, देखिए, आपसे बातें करते करते मेरा मंदिर भी साफ़ हो गया है। तो आपसे अब मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। और अगेन आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि वह मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं आप सभी के सपोर्ट और आप सभी के प्यार से। तो एक दिन मैं चाहूँगी कि ज़रूर से मेरे 1K भी सब्सक्राइबर ज़रूर होंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप सभी पर कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे 1K सब्सक्राइबर भी जल्दी से पूरे हो जाएंगे। तो सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। और आज सप्तमी है, तो आज मेरा व्रत भी है, जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और माता रानी, जिस किसी का भी व्रत हो, सप्तमी का जो व्रत करते हो, उन सभी को माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और माता रानी की कृपा बनी रहे। और जो ये व्रत नहीं करते हैं, उन सभी पर भी माता रानी की कृपा बनी रहे। और आप सभी के साथ साथ माता रानी हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी माता रानी मुझे एक दिन ज़रूर कामयाब करेंगी। उनकी आशीर्वाद से मैं एक दिन ज़रूर से सफल हो जाऊंगी और मेरा चैनल भी आप सभी की दुआओं के साथ चलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज लेती हूँ आपसे विदा। और फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों।